बचपन में हम सभी ने डॉल से खेला है। डॉल्स एक ऐसी चीज हैं जिन्हें देखकर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है और उनकी खुशियों का मानो कोई ठिकाना नहीं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कुछ डॉल्स ऐसी भी हैं जो कि श्रापित मानी जाती हैं और उन्हें खरीदना तो दूर बल्कि उनकी नजर में आना भी हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और ऐसी कई डॉल्स पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खिलौने बनाने वाली कंपनी प्ले टाइम के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी एक साथ गायब हो गए। साथ ही हम बात करेंगे इस कहानी से जुड़े दो खौफनाक किरदार पॉपी और हगी वगी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बाकायदा मिलती रहे। ये कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से, जब एलियट लुडविग नाम के एक बिजनेसमैन ने प्ले टाइम नाम की खिलौने बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की। और देखते ही देखते ये कंपनी खिलौने बनाने और बेचने के मामले में पूरे अमेरिका में मशहूर हो गई। लगभग अमेरिका के सभी बच्चे इस कंपनी के खिलौने से खेलना पसंद करते थे। इस कंपनी में खिलौने बनाने के लिए एलियट लुडविग ने एक मशीन का आविष्कार किया और इसका नाम रखा मेक अ फ्रेंड। प्ले टाइम कंपनी के सारे खिलौने इसी मशीन में बनकर तैयार होते थे। ये मशीन कुछ इस तरह दिखाई देती थी। इसके 3 सर थे और बीच वाले सर को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि मानो ये आप ही को देख रही हो। इस कंपनी में बनने वाला पहला टॉय था पॉपी डॉल। ये डॉल बोलती भी थी और ये उस समय की सबसे मशहूर डॉल मानी जाती थी। और इसके एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एक टीवी एड भी बनाई गई और उस टीवी एड में कंपनी के टूर करने का इनविटेशन भी दिया गया था। इस कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला टॉय हगी वगी था, जिसे साल 1984 में बनाया गया था। दरअसल एलियट लुडविग एक ऐसा खिलौना बनाना चाहते थे जो कि हर समय लोगों को गले लगाए जब भी वह दुखी हो, और उनकी इस ख्वाहिश ने इन्वेंट किया हगी वगी को। एलियट का कहना था कि उन्होंने यूं तो बहुत से खिलौने बनाए हैं, लेकिन प्ले टाइम कंपनी का बेस्ट खिलौना हगी वगी ही है। इस कंपनी ने हगी वगी और पॉपी डॉल के अलावा और भी बहुत से खिलौनों का निर्माण किया, जैसे कि कैंडी कैट, कैट बी, बुगी बोट, ब्रोन द डायनासोर और किसी मिसी। इस कंपनी ने एक नेक काम भी किया था। ये कंपनी अनाथ बच्चों को खेलने के लिए खिलौने भी देती थी और साथ ही कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय अगर अनाथ बच्चों को गोद लेता है तो कंपनी उसे ज्यादा सैलरी देगी और ज्यादा बोनस भी देगी। ये कंपनी का नियम था कि इसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज और घूमने आने वाले लोगों को रात के 8 बजे के बाद कंपनी में रुकना साफ मना था। साथ ही कोई भी शख्स बिना परमिशन के इनोवेशन रूम में नहीं जा सकता, जिसके पीछे का कारण था कि वहाँ नए खिलौने बन रहे थे जो कि किसी खुफिया तरीके से बनाए जाते थे और वह तरीका लीक ना हो जाए, इसलिए कंपनी ने ये नियम निकाला हुआ है। इस कंपनी में यूं तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि रातों रात कंपनी को बंद करना पड़ा। और हुआ कुछ यूं कि कंपनी में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज एक साथ गायब हो गए, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। वे एम्प्लॉयज कहाँ गए, क्यों गायब हुए, ये बात एक लंबे समय तक रहस्य बनी रही। लेकिन इस घटना के 10 साल बाद उसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को एक पैकेज मिला, जिसमें एक VHS टेप और एक लेटर था। और उस लेटर में वही एड थी जो कि प्ले टाइम कंपनी ने बनाई थी। और लेटर में लिखा हुआ था कि हर कोई यही सोचता है कि कंपनी का स्टाफ उसी रात गायब हो गया, लेकिन हम लोग यही हैं और यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ आकर तुमने इस फूल को ढूंढना है और हमें बचाना है। इसे पढ़कर वह एम्प्लॉय वापस उसी कंपनी में जाने का फैसला करता है। अब वह पहले फैक्ट्री में जाता है। जब वह इनोवेशन रूम और बाकी सभी जगहों को ध्यान से देखता है कि यह कंपनी बोलने वाले खिलौने नहीं बल्कि इंसान को ही खिलौने में तब्दील कर देती थी। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद उस एम्प्लॉय को एक ग्रीन टेप दिखाई देती है, जिसे वह प्ले करता है। और उस टेप में कंपनी के सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीजें थी, जैसे कि कैमरास, मोशन सेंसर और भी बहुत कुछ। अब वह थोड़ा और आगे बढ़ता है और उसे एक ब्लू टेप दिखाई देती है, जिसमें कंपनी के द्वारा बनाए गए ग्रैब पैक के बारे में जानकारी दी गई थी। वह इस टेप को प्ले करता है और उन्हें कैसे यूज करना है इसके लिए वो इस टेप को देखता है और उन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देता है।
इसके बाद वह और आगे बढ़ता है और वह फैक्ट्री बोर्ड में जाता है और वहाँ उसे एक नीले रंग का टॉय हगी वगी दिखाई देता है। उस एम्प्लॉय को हगी वगी के पास एक जनरेटर दिखाई देता है। वह उसे ऑन करता है और जैसे ही वह उसे स्टार्ट करता है तो उसके सामने एक पोस्टर खुलता है जिसमें लिखा था कि कंपनी में क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे कि कंपनी में किसी का भी 8 बजे के बाद रुकना मना था, फिर वो चाहे कंपनी का कर्मचारी ही क्यों ना हो। अब दोस्तों, कंपनी में 8 बजे के बाद रुकना क्यों मना था? मेरे हिसाब से कंपनी में कुछ तो जरूर ऐसा हो रहा था जो कि आम लोगों की नजर से ओझल था, और उसका जीता जागता सबूत वह कमरा था जिसमें किसी का भी जाना वर्जित था। उस कमरे की दीवारें खून से लथपथ थी और उसे साफ साफ पता चलता है कि अंदर क्या हो रहा था और कंपनी के अंदर लोगों का जाना क्यों मना था। वह कर्मचारी ये सब देखकर वापस हॉल में जाता है, और जब वह वापस हॉल में जाता है तो वह चौंक जाता है क्योंकि वह जिस हगी वगी को वहाँ देखकर गया था वो वहाँ मौजूद ही नहीं था, क्योंकि उस फैक्ट्री में उसके अलावा कोई इंसान नहीं था जो कि हगी वगी को दूसरी जगह शिफ्ट कर सके। अब सवाल ये उठता है कि इतने कम समय में वह कहाँ चला गया। ये बात उसे थोड़ा हैरान करती है, लेकिन वह इस बात को अपना वहम मानकर इग्नोर कर देता है। जिसके बाद वह उस जगह से थोड़ा आगे बढ़ता है और उसे एक येलो टेप दिखाई देती है, जिसे प्ले करने के बाद उसमें एक स्टोर रूम मैनेजर की आवाज होती है। वह उस टेप को प्ले करता है जिसमें वो मैनेजर बोलता है कि जब से उसने इस कंपनी में काम करना शुरू किया तब से कंपनी में कुछ ठीक नहीं चल रहा और हर बार सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। उस टेप को सुनने के बाद वह एम्प्लॉय आगे बढ़ता है और उसे एक पोस्टर दिखाई देता है जिसमें यही लिखा होता है कि अगर कोई अनाथ बच्चे को गोद लेता है तो कंपनी उसे थोड़ा ज्यादा बेनिफिट, बोनस और ज्यादा सैलरी देगी। अब ये तो नेक काम था, लेकिन कंपनी कितनी नेक थी ये हम धीरे धीरे जान ही जाएंगे। ये पोस्टर पढ़ने के बाद वह कर्मचारी जैसे ही पीछे की ओर देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है वैसे ही उसे बार बार लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी वह पीछे घूमता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। अब वह एम्प्लॉय टॉय रूम में चला जाता है जहाँ वह अलग अलग प्रकार के टॉयज देखता है जिन्हें प्ले टाइम कंपनी ने बनाया था, और इसी बीच उसे एक टेप दिखाई देती है जिसे वो प्ले करता है, और उस टेप को प्ले करने के बाद उसमें स्टेला नाम की एक एम्प्लॉय का इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू में स्टेला ये कहती है कि उसे बचपन से खिलौनों से खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन वह बड़ी हो चुकी थी और वह अपने बचपन को बहुत ज्यादा मिस करती है, और उसकी इसी ख्वाहिश के कारण वह इस कंपनी में काम करना चाहती है। वो ये भी कहती है कि अपने बचपन को जीना नामुमकिन है क्योंकि इंसान का शरीर समय के साथ साथ बड़ा हो जाता है। अभी वह एम्प्लॉय उस वीडियो को देख ही रहा था कि अचानक वहाँ हगी वगी आ जाता है। अब वह एम्प्लॉय खुद को इस हगी वगी से बचाने की कोशिश करता है और भागते भागते वह एक रास्ते से फैक्ट्री के बने ब्रिज पर पहुंचता है। अब जैसे ही हगी वगी उस एम्प्लॉय पर हमला करने लगता है तभी वह एम्प्लॉय अपने ग्रैब पैक का इस्तेमाल करके ऊपर से एक बॉक्स को नीचे खींचता है और कन्वेयर बेल्ट को तोड़कर हगी वगी के ऊपर गिरा देता है, जिसके बाद हगी वगी ब्रिज से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वहां पर उस एम्प्लॉय को एक ब्लैक टेप मिलती है जिसमें के दिल दहला देने वाले राज होते हैं। दरअसल उस टेप में एक साइंटिस्ट सब्जेक्ट नंबर 1006 के बारे में बात कर रहा होता है। इस टेप को प्ले करने पर यह पता चलता है कि वहां पर सभी अनाथ और कंपनी में काम करने वाले लोगों की आत्माओं को कैद करके उन खिलौनों में डाला जाता था और 1005 लोगों पर यह परीक्षण हो चुका है। साइंटिस्ट इन बातों को साइंस की भलाई के लिए बता रहा था। इसके बाद एम्प्लॉय जब आगे बढ़ता है तो उसे दीवार पर एक फ्लावर का डिजाइन दिखता है और ये वही फ्लावर था जो कि एम्प्लॉय को मिले पैकेज के लेटर में था। वहां पर एक गेट था जिसके सामने कुछ खिलौने लटके हुए थे और उन खिलौनों पर खून के धब्बे लगे हुए थे और सामने दीवार पे लिखा हुआ था गो बैक, यानी कि वापस लौट जाओ। अब वह एम्प्लॉय उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद उसे एक पिंजरा दिखाई देता है जिसमें पॉपी प्ले डॉल थी। अब उस एम्प्लॉय ने जैसे ही केज को खोला तो सब कुछ ब्लैक हो जाता है, जिसके बाद एम्प्लॉय को कुछ दिखाई नहीं देता। दरअसल उस पॉपी प्ले डॉल में स्टेला की आत्मा को डाला गया था जो कि प्ले टाइम कंपनी का पहला टॉय था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके बाद उस एम्प्लॉय और पॉपी डॉल के साथ क्या हुआ ये हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। बहरहाल आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।